अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ताइफ अरब का वो सरसब्ज़ इलाका था जिसकी सरसब्ज़ी ज़बानें ज़दे आम थी। वहाँ के रऊसा अरब के अमीर रऊसा में शुमार होते थे। ये वही ताइफ है जहाँ आप हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा तबलीग दीन की खातर गए तो अहले ताइफ ने आपके पीछे शरीर बच्चों को लगा दिया, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हो गए। मगर उस वाक़े को चंद ही साल गुजरे थे कि यही लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। इसी ताइफ का एक कबीला बनु सकीफ़ था जिसकी एक शाख अहलाफ थी, जहाँ के गरीब घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने बनु उमैया की सल्तनत को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। उसका नाम कलीम बिन यूसुफ था, जिसे दुनिया हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से जानती है। उसने सल्तनत बनु उमैया की अपने खून व पसीना से आबयारी की और उसे उस मकाम तक पहुँचाया कि आने वाली 2 सदियों तक उमैया ख़ानदान का बोल बाला रहा। यूँ कह लें कि सल्तनत उमैया की बुनियादों का सेहरा हज्जाज बिन यूसुफ के सर सजाया जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हज्जाज अगर पैदा ना हुआ होता तो शायद तारीख़ में बनु उमैया की वसीअ वारी सल्तनत का भी निशान ना मिलता। अबू मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी ताइफ के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसकी तारीख़ पैदाइश के बारे में तो तारीख़ खामोश है, मगर सन पैदाइश 41 या 42 और 43 हिजरी भी बताई जाती है और बाज़ रावियों ने 45 भी लिखी है। यूँ हज्जाज वाक़या करबला या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त 15 से 25 साल के दरमियान हुए। यजीदी लश्कर में उसकी शमूलियत से मुतल्लक पायत नहीं मिलती। हज्जाज का वालिद यूसुफ बिन हकम के बुज़ुर्गों में शुमार होता था और मरवान बिन हकम के ख़ानदान से उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। और यही नहीं बल्कि उसने अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर की जंगों में शिरकत भी की और बाज़ इलाक़ों की हुकूमत का ओहदादार भी रहा। हज्जाज की माँ का नाम फ़ारिया या कारिया बिन्नत हमाम बिन उर्वा सकफ़ी था। हज्जाज बिन यूसुफ की पैदाइश से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ रवायात नकल की गई हैं, जिनमें से मारूफ़ ये है कि जब हज्जाज बिन यूसुफ पैदा हुआ तो उसने पहले ही दिन माँ का दूध ना पिया, जिससे उसके अहले खाना को परेशानी लाहक हुई। उन्होंने उसे दूध पिलाने के लिए लाख जतन किए मगर यकसर नाकाम रहे। आखिरकार इलाके के किसी दरान ने यह तजवीज़ दी कि अगर 3 दिन तक उसे भेड़ का खून पिलाया जाए तो चौथे दिन ही अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देगा। चाचे ऐसा ही किया गया। ज़िंदगी के पहले 3 दिन हज्जाज जब भी रोता तो उसके हलक में भेड़ का खून टपका दिया जाता। जैसे वो पी जाता, हत्ता के चौथे दिन उसने माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि चूँकि खून उसकी घुट्टी में पड़ गया था इसलिए उसने कत्लो गारत से कभी गरेज ना किया, यहाँ तक कि 1 लाख से ज़ायद इंसानों का खून बहा दिया। हज्जाज ने खुद एक मरतबा कत्लो गारत गरी से मुतल्लक़ कहा, खून बहाने और सफ़ाकाना अफ़आल का अर्तकाब करने में मुझे वो लज़्ज़त मिलती है जिसे सिर्फ़ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अलगरज ये उसका पसंदीदा मशगला था। उसकी पैदाइश से मुतल्लिक़ ये रवायत मशहूर है, मगर यहाँ हम उन रवायात का भी तज़किरा करना ज़रूरी समझते हैं जो हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल-बदाइया और अल-नहाइया में नकल की है। चुनांचे आप नकल करते हैं कि हज्जाज का नाम शुरू में कलीम था, जो कि बाद में हज्जाज रखा गया। जब ये पैदा हुआ तो उसके बराज यानी पखाना का रास्ता बंद था और वो जगह आपस में मिली हुई थी, जिसे तबीबों के ज़रिए खुलवाया गया। उसने कई दिन अपनी माँ का दूध ना पिया, हत्ता कि उसके लिए एक साला मेंढी यानी भेड़ और ऊँटनी के दूध का अमेज़ा बनाया गया जो उसके पीने के लिए था और ऊन का खून जिस्म और चेहरे पर मला गया। उसकी तलवार बड़ी जालम और खून आशाम थी। यह मामूली से मामूली शुबे पर भी बेदरेक कत्ल कर देता था, हत्ता कि जो जाने अल्लाह के नज़दीक कत्ल व खून रेज़ी के लिए हराम थी वो उसके नज़दीक हलाल थी।
حجاج بن یوسف ثقفی کے بچپن کے حالات کے بارے میں کہیں کوئی مفصل ذکر نہیں ملتا، مگر تاریخی کتب کے حوالوں سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ وہ طائف کے چھوٹے سے مدرسے کا مدرس مقرر ہوا تھا اور بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اس کی ظلم کی داستان بے شمار ہیں، مگر ہم نے آج کے ویڈیو میں خصوصیت سے اس کی پیدائش کے متعلق روایات کا تذکرہ کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔